ना। अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन और नाज़रीन, हम दोबारा वापस आ गए हैं आपके लिए लेके वही प्रोग्राम जिसका नाम है गेम उठा दे। और गेम उठा दे में मैं हूं आपकी होस्ट गुल। और आज भी हम जिक्र करेंगे अपने मैचेस के हवाले से जो हो रहे हैं हमारे माशाल्लाह से बड़े बेहतरीन। अब उनको अब बेहतरीन कहते हैं या बहुत ही बेहतरीन कहते हैं तो वो तो फिर बाद में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैचों के साथ कुछ अजीबोगरीब ही हो रहा है, कुछ अलग से ही सिलसिला चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये क्या हो गया। एक तो अमेरिका में पहली दफा मैच भी तो हो रहे हैं ना, सब लोग घबराए हुए कि अमेरिका पहली दफा देखने को मिल रहा है, शायद इसलिए भी कंफ्यूज है। तो चले जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं हम अपने गेस्ट से। तो आप तो जानते हैं जो हमारे गेम एक्सपर्ट हैं जी आली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, अमेरिका में मैच हो रहे हैं पहली दफा, लोग इसलिए तो कंफ्यूज नहीं है कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा शोर मच रहा था ना कि पाकिस्तान हार गया। जी ठीक है जी, पाकिस्तान हार गया, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, ये वो सब कुछ। लेकिन ये जो न्यूजीलैंड ने किया, जो न्यूजीलैंड हारा है, उसके बारे में क्या ख्याल है भाई? चलो पाकिस्तान को तो कर दिया कि उसने प्रैक्टिस ही नहीं अच्छी की होगी, न्यूजीलैंड तो किया होगा ना कुछ, तो क्यों हारा? जी ये देख लें, इसमें इस तरह है कि जो न्यूजीलैंड हारा है ना वो है अपसेट। पाकिस्तान के सेटअप से ही लग रहा था कि पाकिस्तान ने क्या करना है। न्यूजीलैंड का जो हार है वो अनएक्सपेक्टेड है और वो अपसेट है। अच्छा, इसमें ये होता है जो T20 फॉर्मेट है ना, इसके अंदर जो चांस है वो दोनों टीमों के पास होता है, जो थोड़े से ओवर अच्छा खेल ले, बॉल कर ले या बैटिंग अच्छी कर ले, वो निकल जाता है। अब ये कोई टेस्ट मैच या वनडे मैच नहीं है कि इतना टाइम लगेगा और जो ताकतवर टीम है वो उसको जो आके काबू कर ले या उसको टैकल कर ले। तो ये है। लेकिन न्यूजीलैंड का हारना वाकई एक बड़ा अपसेट है, क्योंकि जो इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम खेली थी फुल स्ट्रेंथ से खेल रही थी। केन विलियमसन अगर हो जाए या मिचेल हो जाए, चैपमैन हो जाए, फिलिप्स हो जाए, कोई एक भी बैटिंग कर ले तो वो मैच जीतने के काबिल है। अब अफगानिस्तान ने वाकई जो है उसको हरा के जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी है। और हमारे जो फैंस हैं, जो हमारी टीम है, बल्कि उसको एक लॉजिक दे दी जी कोई भी हार सकता है किसी दिन, तो हम भी हार के कोई बात नहीं है। लेकिन ये अफगानिस्तान की जो टीम है ना, काफ़ी सीजन टीम है और वो अच्छा खेलती रही है, पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम भी दिया और वैसे भी देती रही है, तो वो अपसेट है, इस तरह ही है। तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि अमेरिका की जो फर्स्ट टाइम क्योंकि गेम्स चल रही हैं और पिच का किसी को भी आइडिया नहीं है, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? पिचेस तो डिफरेंट है ही, सारे कंडीशंस डिफरेंट हैं वहाँ पर। पहली दफ़ा हो रहा है, एक वर्ल्ड कप का एक अपना भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हर जगह खेलते रहते हैं, तो वो जल्दी कोप अप कर लेते हैं। ये खैर रीज़न नहीं है, हाँ अपने लिए दे सकते हैं, क्योंकि हमें रीज़न ही चाहिए होती है, हमने सही नहीं करना ना मामला। ये तो है। तो खैर न्यूजीलैंड, असल मसला ये हार कैसे गया, उसमें हुआ क्या? हार तो इसलिए गया कि अपसेट हो गया। और हुआ क्या उसमें, देखें जो अहम था ना, अफगानिस्तान को जो मिल गया सबसे अच्छा, उनको जो मार्जिन मिल गया वो ये मिल गया कि उनकी ओपनिंग जो बैटिंग पार्टनरशिप लग गई ना, वो 100 रन की लग गई। और अब इसमें देखें, खैर वो उसमें रन रेट पे तो देखें तो 14 ओवरों तक उनकी गई 103। और जो T20 का आज का हिसाब है क्रिकेट का, जो रन रेट है, जो पावर हिटिंग है, उसमें कोई इतना कोई उनके लिए बेहतरीन सिचुएशन नहीं थी। लेकिन ये हुआ कि पिच जो थी उसके बारे में केन विलियमसन ने भी कहा कि वो बड़ी मुश्किल पिच थी और उन्होंने विकेट्स होल्ड रखी और वो एंड तक ले गए और रन्स बना लिए। लेकिन जब आप न्यूजीलैंड की साइड देखते हैं तो वो जाहिर है नहीं कर सके और शुरू से विकेटें गिरनी शुरू हुई और होते होते एक टाइम आया कि 75 पे सारों ने कहा कि अलविदा कह दिया। तो ये सूरत हाल बनी है। और इसमें ये है कि जो अहम किरदार जो अदा किया है वो रहमतुल्लाह गुरबाज ने, वो दुनिया भर में जो है ये लीग्स खेलते हैं T20, वो बड़े फेयरलेस किस्म के प्लेयर हैं। और राशिद खान, वो सबको ही पता है, उन्होंने 4 आउट कर दिए, तो बड़ा अच्छा उन्होंने कॉम्बो बन गया और जाहिर है फिर न्यूजीलैंड को हारना पड़ा, ऑप्शन कोई रह नहीं गया। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम काफी अच्छा प्लेयर कर रही है और चंद अरसे पहले ही वो दाखिल हुई थी और इस टाइम सबके सरों पे सवार है, ये तो सबको ही पता चल रहा है और बड़ा अच्छा वो खेल असल में उनके प्लेयर इम्पैक्टफुल हैं, हर जगह जा खेलते हैं, PSL में भी खेल रहे हैं, IPL में भी खेलते हैं और भी जगह खेलते हैं। अब इसमें वैसे सिचुएशन एक बड़ी ज़बरदस्त पैदा होगी, जैसे पाकिस्तान हार गया अमेरिका से तो अब इंडिया से बड़ा मैच पड़ गया, और इसी तरह न्यूजीलैंड हार गया एक अनएक्सपेक्टेड मैच अफगानिस्तान से। अब न्यूजीलैंड को फेस करना है वेस्ट इंडीज़ को। सो न्यूजीलैंड भी उन्हीं सिचुएशन में है कि वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, बड़ी वो पावरफुल टीम है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैच उनका है वेस्ट इंडीज के साथ, तो क्या बनता है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये मुझे बताएं कि ये जो बाबर आजम साहब हैं, उन्होंने जो किया, आप इस पे बताएं मुझे कि कोहली की उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कैसे हार के जीत गए? बाजीगर हैं जी बाबर आजम साहब। उन्होंने जनाब उन्हें रन्स में, अब अच्छा इसमें भी ये है कि वो जिस तरह डॉक्टर नहीं होता, एक कान का डॉक्टर है, एक
सिर्फ आंख का ही डॉक्टर है, तो अब बैठे हुए एक्सपर्ट और वो बता रहे हैं कि जी इस वक्त जो है कोहली साहब से आगे निकल गए हैं, 20 रन आगे निकल गए हैं, 4038 कोहली के और 4067 इन्होंने बना लिए इनिंग्स खेल के। अब वो जो इनिंग्स खेलेंगे वो फिर आपके सामने ही है, वो कितने ऐड कर देंगे। ये तो मुकाबला चलता ही रहता है। हाँ। असल चीज ये है कि टीम कैसे हार रही है, जब आप लीड कर रहे हैं वो जीतनी चाहिए। उनकी तो स्लाइडों पे किसी को शुबा ही नहीं ना, बाबर आजम के क्लास प्लेयर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं हारने पे, ऐसा नहीं कुछ लग रहा कि हम लोग अलग से इनका कुछ मतलब मैथमेटिक्स जो है वो उल्टा चलने लग गया। सारी खबरें पड़ी हुई हैं कि बाबर आजम उसमें तो जीत गए हैं, लेकिन ऐसे कैप्टन भी बन गए हैं जो आयरलैंड से भी हार गए हैं, जो अमेरिका से भी हार जाते हैं और वो जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। तो कैप्टनसी इनका जो है ना वो क्वेश्चन रहता है। और बल्कि हफीज साहब ने तो ये कहा, जो पाकिस्तान के साबिक प्लेयर है, उन्होंने कहा पाकिस्तान 2 दफा हार गया, पहले 2020 में हारा, फिर सुपर ओवर में हार गया। मतलब इतनी अच्छी कारकर्दगी जा रही है, एक दिन में 2 दफा हारा है। देख लेना, मैंने तो कहा है कि वो नीचे की तरफ रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं बजाय ऊपर जाने के। पर्सनल रिकॉर्ड उनके सही जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चले, अच्छी खबर भी तो सर है ही ना साथ में, आपको उसको भी तो बताएं। वॉलीबॉल जो जीत गया, सेमीफाइनल में आ गए, तो आप ये भी तो देखें ना आप। जी, पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल है वो जनाब रुक ही नहीं रही किसी से, यहाँ पे भी जीत रहे हैं। और अब बहरीन जैसे चले गए हैं और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया था सेमीफाइनल के लिए, और उन्होंने हराया वियतनाम को। बड़ा ही अच्छा कंपटीशन उसमें हुआ कि उन्होंने पहला सेट जीत लिया, पाकिस्तान ने दूसरा जीता, तीसरा जीता, और चौथे में वियतनाम ने फिर हमें हरा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी और 5वां सेट जीतने के बाद क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल। और आज हम जब शो कर रहे हैं, आज वो होना है सैटरडे 8 जून को, आज सेमीफाइनल है। और पाकिस्तान का मुकाबला होगा साउथ कोरिया के साथ, जिन्होंने हराया होस्ट कंट्री बहरीन को। सो हम होप करते हैं जी, अगर कहीं से गलत खबर आ रही है, बुरी आ रही है, पाकिस्तान हार रहा है, तो किसी को जीतना है इंशाल्लाह। सो होप के वो जीत के आएंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी जाएं और जो भी गेम खेलें जीत के आए, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अच्छा जी, पर्सनल जो अचीवमेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे बाबर आजम साहब की बात की, एक सौरभ नरेश साहब हैं इंडियन प्लेयर, जो अब अमेरिका की तरफ से खेल रहे हैं। आपको याद होगा जिन्होंने सुपर ओवर किया और जाहिर है मोहम्मद आमिर साहब के मुकाबले में किया और वो बस आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को, 13 रन बनाने दिए सिर्फ। अच्छा, उनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। इंडिया में रहते थे और उन्होंने ट्राई करते रहे, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले हुए इंडिया की तरफ से, और उसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने की कोशिश भी की IPL में। नहीं बना वो, खैर 2015 में इंडिया छोड़ के अमेरिका आ गए और इतने डिसहार्ट थे कि अपनी किट भी नहीं लेके आए, और उन्होंने सोचा नहीं कि मैं कुछ और करूंगा। वहां जाके जनाब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ओरेकल में काम करते हैं, दुनिया की 80वीं बड़ी कंपनी है लास्ट ईयर जो लिस्टिंग थी उसके हिसाब से। तो वहाँ पे उन्होंने काम किया, वहाँ पे अपने आप को मनवाया। उसके बाद क्रिकेट का शौक फिर दोबारा जाग गया और 6 घंटे की ड्राइव करके जाते थे और प्रैक्टिस करते रहे और फिर टीम में आ गए। और अब आपके सामने कि उन्होंने कैसे किया और परफॉर्म किया और इतनी बड़ी टीम को हराया। और अब जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये आ रही है कि उनका जो नेक्स्ट मैच है वो इंडिया के खिलाफ ही है, अमेरिका का। आप उसमें देखेंगे अपने होम कंट्री के खिलाफ कैसे वो करते हैं परफॉर्म, और आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये तो है, लेकिन यही होता है ना कि आप जिस टीम में होते हैं फिर आप उस टीम के लिए उस टाइम खेल रहे होते हैं, उस टाइम तो फिर कंट्री कोई भी हो। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और हम पाकिस्तान के लिए फिर से बेस्ट विशेज़ ही कहते हैं कि वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या कोई और भी मैच, जहाँ पे भी पाकिस्तान जाए बस कामयाब होके आए, गेम उठा दें और गेम उठा दें। और बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। तो हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, कल फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपके साथ नई एपिसोड के साथ। और इजाज़त दीजिए मुझे भी और अली हैदर साहब को भी, इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।